हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन का जो सेकेंड एमटीपी आया है मई 2021 में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का बी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है वो फाइनल अकाउंट के चैप्टर से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करने का। क्लोजिंग जर्नल एंट्री, हम बोले हाँ, फाइनल अकाउंट में हम जर्नल एंट्री भी सिखाए हैं। क्लोजिंग जर्नल एंट्री मेनली उस एंट्री को बोलते हैं जो नॉमिनल अकाउंट होता है, उस एंट्री को हम लोग उसी साल ट्रांसफर कर देते हैं। कहां पे? ट्रेडिंग या पीएल पे, डिपेंडिंग उनके नेचर क्या है। अगर इनकम और एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, और अगर इनकम और एक्सपेंस इनडायरेक्ट नेचर का है तो वो पीएल में ट्रांसफर होता है। अब सवाल उठता है कि सर क्लोजिंग एंट्री कैसे करते हैं? हम बोले जो नॉर्मल एंट्री हम लोग करते हैं नॉमिनल अकाउंट का, मतलब खर्चों का और इनकम का, प्रॉफिट और लॉस का जो एंट्री हम लोग करते हैं, जैसे सैलरी पे करते हैं तो एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ तो सैलरी टू कैश जो जनरल एंट्री तुम बोले उसमें नॉमिनल कौन है, तो क्या बोलोगे? सर सैलरी नॉमिनल है क्योंकि उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा। बोले हाँ। तो जो सैलरी डेबिट है वो जो पहला एंट्री तुम किए सैलरी टू कैश, वो है ओपनिंग एंट्री। फिर उसको हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? पीएल में। क्यों? क्योंकि सर सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जो सेकेंड एंट्री होता है उसको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री नाम से ही मालूम चल रहा है कि सर क्लोजिंग एंट्री का मतलब ही होता है कि जिस एंट्री को आप क्लोज कर देंगे, मतलब वो एंट्री उसी साल खत्म हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन या फिर वो आइटम अगले अकाउंटिंग ईयर पे नहीं जाएगा। हम बोले हाँ, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग एंट्री। बात ठीक कि क्लोजिंग एंट्री क्या होता है? क्या हम लोग इसको सीखे भी हैं? बिल्कुल। फाइनल अकाउंट अगर आप देखे होंगे वीडियो मेरा तो वहां पे हम क्लोजिंग एंट्री भी सिखाएं, और हम बोले कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सेकेंड बात, कुछ क्लोजिंग एंट्री ऐसी होती है जिनको हम लोग ट्रेडिंग पीएल में नहीं ट्रांसफर करके वो सेटअप कराते हैं। जैसे हम बोले सर सेल्स रिटर्न का एंट्री, हम किसी को सामान पहले बेचते हैं तो बताओ एंट्री क्या करते हो? सर पहले बेचने का बात करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आराम से आएंगे। हम आपसे बोल रहे हैं कि बताओ सेल करने का एंट्री क्या होता, तो आप क्या बोलते हो कि सर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर कैश टू सेल्स भी हो सकता है, हम उधार वाला ले रहे हैं क्योंकि रिटर्न मेनली उधार वाला में होता है। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं बताओ 1000 रुपया का सेल किए, तुमसे सेकेंड पूछ रहे हैं कि बताओ 100 रुपया का सामान रिटर्न आ गया, क्या एंट्री करोगे? तो क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर, यही लिखोगे। ये ओपनिंग एंट्री हुआ। अगर हम बोले क्लोजिंग एंट्री करो तो तुम बोलोगे सर जो नॉमिनल अकाउंट है वो क्लोज होगा। क्या सेल्स नॉमिनल है? हम बोले हाँ। क्या सेल्स रिटर्न भी नॉमिनल है? हम बोले हाँ। तो सर ये दोनों चला जाना चाहिए ट्रेडिंग में। हम बोले बिल्कुल, तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन इसका एक अल्टरनेट है। 1000 रुपया का सेल किए, उसमें से 100 रुपया का सेल्स तो रिटर्न हो गया, तो कायदे से कितना रुपया का सेल हुआ तुमसे? 900 रुपया। बी लॉजिकल कि सर 1000 का सेल हुआ, इनकम 1000 का, फिर हम बोले 100 रुपया रिटर्न आ गया, तो हम बोले सर इनकम कैंसिल कर दीजिए 100 रुपए से। क्या ये सेल्स रिटर्न कोई एक्सपेंस है? हम बोले नहीं, ये कोई एक्सपेंस थोड़ी है, ये तो इनकम का कैंसिलेशन है। तो हम बोले सर नेट में अगर बात करें तो इनकम तो 900 का है, 1000 का सेल में 100 रुपया का सेल खत्म, तो 900 रुपया का है। तो कायदे से क्लोजिंग एंट्री भी कितने का होना चाहिए? 900 का। कि सर 900 रुपया का इनकम को ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर दीजिए। हम बोले तुम सही बोला, लेकिन सर ये सेल्स रिटर्न भी तो नॉमिनल है, ये ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम बोले करेंगे बिल्कुल, लेकिन ये सेल्स रिटर्न हम ट्रेडिंग में ना करके इस सेल्स से घटा लेंगे। आप देखना, सेल्स रिटर्न डेबिट क्लोजिंग एंट्री में क्या होता है कि जिस चीज को हम क्लोज करते हैं वो ओरिजिनली ओपनिंग एंट्री में जहां पे आता है उसका ठीक अपोजिट हो जाता, तभी तो वो कैंसिल होगा। तो हम बोलते हैं क्लोज करना। क्लोज करने का मतलब क्या? खत्म करना। तो जो सेल्स रिटर्न डेबिट है हम उसको कहां ट्रांसफर कर दिए? क्रेडिट में। क्या ये क्लोज हो गया? हम बोले हाँ। डेबिट क्या करें? हम बोले सेल्स।
एक्चुअल में सेल्स तो 1000 रुपया का हुआ ही नहीं, तो सेल्स भी कैंसिल हो गया। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ ट्रेडिंग में कितना रुपया ट्रांसफर करोगे, कितना क्लोज करोगे। ये नॉमिनल तो क्लोज हो गया, सेल्स 1000 था, 100 रुपया कैंसिल, एक्चुअल में सेल्स 900 का ही है। तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है वो ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि सेल्स डायरेक्ट इनकम है तो वो कहां जाएगा, ट्रेडिंग में। एंट्री बोलो, इस सेल्स को क्लोज करना है। जिस भी आइटम को क्लोज करते हैं वो अपने उल्टे साइड में आता है, ओरिजिनल एंट्री में जहां पे आया था उसका ठीक उल्टा। तो सेल्स क्रेडिट है, उल्टा करेंगे कहां चला जाएगा, डेबिट में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, कितना रुपया से, 900। सर 1000 है, 1000 में 100 रुपया कट चुका है, 900 रुपया। एक बात, ये करेक्ट हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए ना हमको। हम बोले क्या, अगर सर हम लोग ये वाला एंट्री नहीं करते, हम बोले क्यों, ऐसे ही सर अगर हम लोग ये वाला एंट्री नहीं करें और हम बोले कि सेल्स को ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग में, हम बोले अच्छा, तो हो जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, 1000 रुपया, 1000 रुपया। फिर सर ये रिटर्न को भी हटा देंगे तो टू सेल्स रिटर्न, और सर ट्रेडिंग को डेबिट कर देंगे। सर ये भी तो सही होना चाहिए, आंसर तो वही आता है, ट्रेडिंग के ऊपर 900 रुपया का इफेक्ट। हम बोले हां आंसर सेम आएगा, लेकिन तुम सोचो कितना अजीब लगेगा सुनने में। हम तुमको बोल रहे हैं हम 1000 रुपया का सेल किए, हमको इनकम हुआ 1000 रुपया का, फिर तुमको हम बोल रहे हैं 100 रुपया का सामान वापस आ गया और वो मेरे लिए कैंसिलेशन ऑफ इनकम है। तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि हम आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 1000 रुपया सेल किए, 100 रुपया रिटर्न, सेल रिटर्न हो गया। नेट में बात कर लो भाई कि 900 रुपया का ही सेल हुआ। तो हम बोल रहे हैं अगर आप इस तरह से करोगे, है ये तो करेक्ट कि सर आंसर तो सेम ही आएगा। हम बोले आंसर सेम आएगा, प्रेजेंटेशन गलत है, बताने का तरीका गलत हो जाएगा कि जो सेल्स रिटर्न हो गया है आप उसको भी एक्सपेंस की तरह ट्रीट करा रहे हो। क्या सेल्स रिटर्न कोई एक्सपेंस है मेरे लिए? बिल्कुल नहीं, वो इनकम का कैंसिलेशन है। तो क्यों ना हम अपने इनकम को कैंसिल कर ही दें, जो सेल्स क्रेडिट हुआ था उसमें से रिटर्न को कैंसिल करा दिया जाए और फिर हम लोग जो नेट बचेगा उसको ट्रांसफर करेंगे। बात समझते हैं आप मेरा? क्या ऐसा ही सेम बात परचेज रिटर्न के साथ भी होता होगा? हम बोले हां बिल्कुल। परचेज रिटर्न का एंट्री क्या सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या ये परचेज रिटर्न डायरेक्ट हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं? नहीं, परचेज रिटर्न को परचेज से कैंसिल करते हैं। किसी आदमी से 5000 का सामान खरीद के लाएं, उसमें से 1000 का सामान वापस कर दिए, तो नेट में तुम 4000 ही खरीदे हैं, तो मेरा खर्चा कितने का है? 4000। तो क्या हम ट्रेडिंग में 4000 ट्रांसफर करेंगे? हम बोले हां बिल्कुल। आप ऐसा नहीं करिएगा, आंसर सही आता है, प्रेजेंटेशन वाइज एंट्री गलत है। आप बात समझते हैं? अब हम लोग अपने बुक पे आएंगे कि हां कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे सॉल्व करना है। ये बात ठीक है, लिखिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर MS रितु मैन्युफैक्चरर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम है, क्या एंट्री करेंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेजेज क्या एंट्री करेंगे? हम बोले सर अगर रिटर्न होगा तो पहले रिटर्न को कैंसिल कर लेंगे परचेज के साथ, उसके बाद जो परचेज का पैसा बचेगा वो ट्रेडिंग के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। हम बोले ओके। कैरेज इनवार्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, वेजेज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, सेल्स सर सेल्स अगर रिटर्न भी होगा तो पहले सेल्स रिटर्न का एंट्री करके सेल्स को कम कर लेंगे और उसके बाद बचा हुआ सेल्स कहां ट्रांसफर कर देंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। हम बोले हां। रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड का मतलब सेल्स रिटर्न, क्या करेंगे इसका? क्या ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे? नहीं, सेल्स से क्लोज कर लेंगे कि सर सेल्स रिटर्न को सेल्स से कटा लीजिए। एंट्री बोलो
सर एंट्री होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिटर्न इनवर्ड। हम बोले हाँ। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न किससे कैंसिल कराएंगे, ट्रेडिंग में ट्रांसफर करके नहीं, ये क्लोज होगा परचेज से। एंट्री बोलो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा, एंट्री क्या होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन दी जर्नल प्रॉपर ऑफ एमएस रितु मैन्युफैक्चरर। बोल रहा है क्लोजिंग जर्नल एंट्री पास करके दिखलाइए। हम बोले ठीक। जब ये सारा एंट्री करेंगे तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलेगा, हम बोले हाँ। और फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता था, पीएल में, तो पीएल में ट्रांसफर भी होगा। चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम बोले सर परचेज और सेल्स इन दोनों का जो रिटर्न है पहले उसका एंट्री कीजिए। हम बोले हाँ क्लोजिंग एंट्री करना है, कोई डेट तो पता नहीं है तो नंबरिंग कर लेते हैं। पहला लिखा है रिटर्न इनवर्ड। बोलो क्या रिटर्न इनवर्ड मतलब जिसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर करें कि सेल्स से क्लोज कर ले, सेल्स से क्लोज करेंगे तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट होता है, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो सर ये तो क्रेडिट टू रिटर्न इनवर्ड, डेबिट क्या होगा सेल्स, सेल्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का रिटर्न इनवर्ड है, 3 लाख। बी रिटर्न इनवर्ड ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट। क्या ये क्लोज हो गया, हम बोले हाँ। रिटर्न इनवर्ड तो क्लोज हो गया। क्या ऐसा ही हम लोग रिटर्न आउटवर्ड को भी क्लोज करेंगे, बिल्कुल। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्लोज करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट टू परचेज अमाउंट 2,16,000। बी रिटर्न आउटवर्ड ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट। अब हम लोग जितना भी एक्सपेंस है, क्योंकि हम लोग देखें कि सारा एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएल का कोई एक्सपेंस है नहीं, तो सारे एक्सपेंस को एक साथ लिख दो। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री, क्या एंट्री होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड। वेजेज कैरेज अकाउंट डेबिट टू वेजेज। हम बोले सर जो एक जैसा एंट्री है ट्रांसफर कर दो, जो खर्चे हैं वो सारे एक बार में। एंट्री क्या बनता है खर्चों का, क्लोजिंग एंट्री। सारे खर्चे डेबिट होते हैं दोस्त, हम लोग वो क्लोज करेंगे। जैसे हम लोग सीखे कि सर जब एंट्री को क्लोज करते हैं तो वो डेबिट से क्रेडिट हो जाता है, तो एक्सपेंस तो डेबिट होते हैं बाय नेचर, क्लोज करेंगे तो वो सारे एक्सपेंस कहां आ जाएंगे, क्रेडिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू जितने भी खर्चे हैं, क्या क्या खर्चे हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री, वेजेज, परचेजेस। क्या परचेजेस भी एक्सपेंस है, हम बोले हां। कैरेज इनवर्ड, बस और कोई नहीं है। चलो ओपनिंग इन्वेंट्री कितने का, 3 लाख। वेजेज 1,50,000। देयर आफ्टर परचेजेज, परचेजेज कितने का दिख रहा है, 20,16,000। क्या इसमें से
2,16,000 का परचेज खत्म हो गया। हम बोले हाँ सर वो तो रिटर्न ही आ गया, तो एक्चुअल में तो खर्चा हुआ है 2,16,000 कम, तो 20,16,000 में 2,16,000 घटा दो 18,00,000। कैरेज इनवर्ड 90,000। बी सबको जोड़ेंगे और ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे कि ये है इतना सारा एक्सपेंस। बी ओपनिंग इन्वेंट्री, वेजेज, कैरेज इनवर्ड एंड परचेजेज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आओ पैसा जोड़ें। 18 और 3 21, 22, 23,40,000। तीन एंट्री हो गया। उसके बाद क्या, कुछ आइटम्स है। कौन कौन से? इनकम के आइटम। इनकम क्रेडिट होता है, ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। कौन कौन? सेल्स और कौन? क्लोजिंग इन्वेंट्री। हम बोले आओ फोर्थ एंट्री करें। सेल्स अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि सर क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, खत्म हो गया काम इनकम का। क्लोजिंग इन्वेंट्री। टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 6 लाख। सेल्स दिया हुआ है 33 लाख माइनस, क्या सेल्स हम लोग रिटर्न से कटवा चुके हैं? हां 3 लाख का। तो एक्चुअल में सेल्स कितने का है? 30 लाख का। तो टोटल इनकम ट्रांसफर कितना हुआ? 36 लाख। बी सेल्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर सारा एंट्री हो गया। हम बोले हाँ, जो बात था वो सारा हम लोग लिख ली। जैसा हम बोले कि ये सारा एंट्री ट्रेडिंग का है, तो एक बात बताओ, जब फाइनल अकाउंट में लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, क्या उससे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता था? बिल्कुल। तो क्या हम लोग यहां भी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालेंगे? हम बोले हाँ। सर कैसे निकालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट बना के? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग डेबिट मतलब ये है खर्चा, ट्रेडिंग क्रेडिट ये क्या है? हम बोल रहे हैं इनकम। जैसा हम लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट साइड रिप्रेजेंट करेगा एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करेगा इनकम एंड गेन। तो ये रहा हम लोग का ट्रेडिंग का इनकम एंड गेन, ये रहा हम लोग का एक्सपेंस एंड लॉस। चलो अब क्या करेंगे? प्रॉफिट निकाल लेंगे। 36 लाख का इनकम, 23,40,000 का एक्सपेंस, सर 12,60,000 रुपया का ग्रॉस प्रॉफिट। एंट्री बोलो। एंट्री होगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। एंट्री नंबर 5। कितने रुपए का? 36 लाख माइनस 23,40,000, 12,60,000। बी अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता है, क्लोजिंग एंट्री। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे तो क्रेडिट से कहां आ जाएगा? डेबिट में। $12,60,000।
बी, सॉरी ट्रेडिंग नहीं, पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखिए, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 के बी का सोल्यूशन।